Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 17। तो जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है एडजेक्टिव्स का, एडजेक्टिव्स का। इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो मैं पहली वीडियोस में दे चुकी हूँ, प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स आज हम देखेंगे एडजेक्टिव्स। जिन लोगों को नहीं पता है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन देना, किसी भी चीज़ की का बताना कि वो कैसी है, ठीक है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव्स। वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई नाउन हो, कोई भी नाउन हो, ठीक है। तो देखते हैं कौन से तरीके होते हैं एडजेक्टिव्स बताने के। ओके, तो यहाँ आया adjetivos, एडजेक्टिव्स, aspecto físico, aspecto físico, ठीक है। फिजिकल एक्सपेक्ट मतलब कि जिस चीज़ को हम देख के बता सकते हैं कि वो कैसी है, मतलब कि उसकी शेप, उसकी डिस्टेंस, ठीक है, उसका फॉर्म, मतलब सॉरी, उसकी साइज़, डिस्टेंस, शेप, टेम्परेचर, वो देख के नहीं, कई बार देख के हाँ भी और नहीं भी, ठीक है। कभी धुआं निकल रहा होता है तो देख के भी बता सकते हैं कि ये गर्म है या ये ठंडा है। कलर और एक्सेट्रा, ठीक है। हर चीज़ को हम एक ही बात में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो ये एक्सेट्राज क्या हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी एस्पेक्ट ऑफ फिजिको का, ठीक है। फिर एग्जांपल दूंगी कैरेक्टर या नेचर हम कह सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिका और फ्लेवर। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ यही है, हम खुशबू से भी कभी कुछ डिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से डिस्क्राइब करना है, वो होते हैं एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो देखते हैं कौन से मैं लेके आई हूँ। एस्पेक्ट ऑफ फिजिको वाले देखते हैं पहले। फिजिकल, जो हम देख के चीज़ बता सकते हैं कि वो कैसी है, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ फिजिको को डिस्क्राइब करना, एस्पेक्ट ऑफ फिजिको वाली चीज़ों को। ओके, यहाँ पे 3 साइज़ है। पेकेन्यो, ये वाशो है, वाशो कहते हैं ग्लास को, ठीक है। पेकेन्यो या पेकेन्या डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इतने चैप्टर्स तो कर ही चुके हैं कि हमें पेकेन्यो पेकेन्या में डिफरेंस समझ आ जाए, राइट। मेल और फीमेल सेम, मेडियानो मेडियाना मीडियम, ठीक है, ये वाला। और ग्रांदे दोनों के लिए सेम ही होता है, ठीक है, फेमिनिनो और मास्कुलिनो। एल वासो एस ग्रांदे, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दी है, ठीक है। पेकेन्यो पेकेन्या, मेडियानो मेडियाना, ग्रांदे। ओके, नेक्स्ट है गोर्दो या गोर्दा, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, मेल एंड फीमेल, ठीक है। एल एस गोर्दो, अब मैंने यहाँ पे एल लिखा है बाय, मतलब यूं ही एक एग्जांपल देने के लिए एल लिख दिया है। यहाँ पे आई नो कि 2 लड़कियां हैं, बट दोनों के लिए अलग अलग लिखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। एल एस गोर्दो मीन्स वो मोटा है, और अगर लड़की होती तो वो मोटी है, ठीक है। तो एया एस गोर्दा, तो गोर्दा होता। एया एस डेल्गादा मीन्स वो स्लिम है, वो थिन है, ठीक है। तो ये किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, डेल्गादो डेल्गादा, ठीक है। फ्लाको या फ्लाका, दोनों ही पतले होते हैं, लाइक सिम और थिन, ठीक है। तो दोनों ही पतले। और ये गोर्दो गोर्दा मीन्स फैट, मोटे। ओके, नेक्स्ट है आल्तो। अब आल्तो आल्ता, ठीक है, टॉल या हाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब कोई चीज़ लंबी हो, ठीक है, जैसे कोई इंसान बहुत लंबा है तो उसे हम कहेंगे आल्तो या आल्ता, ठीक है। अगर यही सोच लीजिए कि हम सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं, ठीक है, किसी सीढ़ियों पे चढ़े हुए हैं और हमें कोई कहे मास आल्तो मतलब और ऊपर जाके तार ठीक कर या कुछ भी, ठीक है, एंटीना ठीक करना है, कुछ भी करना है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो वो हाई होता है ना, उसे हम टॉल नहीं कह सकते, उसे हम हाई कहते हैं। तो वही आल्तो आल्ता मीन्स टॉल भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, ठीक है।
बाखो बाखा या फिर कोर्तो और कोर्ता। लो मीन्स छोटे कद वाला या फिर नीची चीज़, ठीक है, नीचे। तो आल्तो आल्तो आल्ता और उसका ऑपोजिट हुआ बाखो बाखा या फिर कोर्तो कोर्ता, शॉर्ट या फिर लो, ठीक है। एल आर्बोल एस आल्तो, एल आर्बोल एस कोर्तो, ठीक है। नेक्स्ट है वाइड, आंचो। अब ये ग्रांदे और पेकेनियो नहीं है, ठीक है। ग्रांदे और पेकेनियो होता है बड़ा और छोटा, ये है चौड़ा और कम चौड़ा, मीन्स टाइट, ठीक है। तो कोई चीज़ बड़ी हो सकती है बट वो टाइट हो सकती है, जैसे कोई गली, ठीक है, बहुत बड़ी है बट टाइट है, एस्ट्रेचो या एस्ट्रेचा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए कार्रेतेरा की। कार्रेतेरा होती है रोड, तो ला कार्रेतेरा एस आंचा, ला कार्रेतेरा एस एस्ट्रेचा, ओके। और अगर यही कोई चीज़ होती एल वाली तो एल कुछ भी कह सकते थे, एल पासियो एस एस्ट्रेचो, ठीक है, मतलब कि गैलरी कम चौड़ी है, मतलब टाइट है, ओके। नेक्स्ट है ओके लिम्पियो, नीट और क्लीन या फिर डर्टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए ये हम देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नाटा है, ये साफ है, ये गंदा है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एस्पेक्टो फिसिको, जब हम किसी चीज़ को देख के अंदाज़ा लगा लें इसकी पहचान क्या है। तो लिम्पियो, लिम्पिया हुआ नीट, ठीक है, मेल फीमेल अगेन। सूसियो और सूसिया हुआ डर्टी, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो एल पेर्रो मतलब डॉग एस्ता लिम्पियो, एल पेर्रो एस्ता सूसियो। अब आपने ये एस्ता और एस वाली भी नोट की होगी, राइट। जैसे कि पहले वाली स्लाइड पहले वाली फ़ोटो में क्या था, ला कार्रेतेरा एस एस्ट्रेचा, मतलब कि कार्रेतेरा है, रोड है, वो चेंज नहीं हो सकती है, वो परमानेंटली एस्ट्रेचा बन चुकी है, राइट। हम उसे चेंज ऑब्वियसली कर सकते हैं बट फ़िलहाल के लिए नहीं चेंज कर सकते, राइट। तो जब हम इवेंचुअली उसे नहीं चेंज कर सकते हैं तो वो एस वाली सेर वाली वर्ब, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसे नहीं याद या फिर जिसने नहीं पढ़ी है वो सेर और एस्तार वाली वर्ब प्लीज़ बार बार देखते रहिए क्योंकि ये हर जगह काम आएगी, ठीक है। तो एल पेर्रो एस्ता सूसियो। अब ये जो पेर्रो है जो कि गंदा है या फिर जो कि साफ़ है, वो गंदा भी हो सकता है और जो गंदा है वो साफ़ भी हो सकता है, इसलिए एस्तार वाली वर्ब, राइट। रिमेंबर हमने कहा था टेम्परेरी चीज़ जब कोई होती है तो एस्तार वाली वर्ब, और जब कोई परमानेंट होती है तो सेर, ठीक है। सिर्फ टू बी वाली वर्ब में, टू बी इज वाली वर्ब में, ओके। एल पेर्रो एस्ता लिम्पियो, एल पेर्रो एस्ता सूसियो, ठीक है। जो डॉग है वो गंदा है और जो डॉग है वो नीट क्लीन है, ठीक है, नीट एंड क्लीन, ओके। नेक्स्ट है क्वाद्रादो। जैसे कि मैंने कहा कि शेप्स देख के भी हम किसी की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या फिर कलर देख के, तो मैंने ये एक ही चीज़ में दो डिस्क्रिप्शन ले लिए। एक है क्वाद्रादो या क्वाद्रादा स्क्वायर, और अमारियो या अमारिया कलर, ठीक है, येलो। तो लाकाखा, इसे मैंने एक तरह से एक बॉक्स की तरह शो किया है, ठीक है। तो लाकाखा इज क्वाद्रादा, ठीक है, फीमेल। La caja means box, is cuadrada, मतलब वो स्क्वायर है बॉक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हम देख के बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है या फिर कोई भी शेप और का है, ट्रायंगल है या कुछ भी, ठीक है। अमारियो अमारिया येलो, ठीक है। La caja es amarilla। अब इवेंचुअली तो हम इसे अमारिया से पिंक नहीं एक चुटकी में कर सकते, राइट। उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट फिलहाल परमानेंटली तो ये अमारिया ही है ना। तो एस सेर वाली वर्ब आई, राइट। तो कलर की डिस्क्रिप्शन हमने दे दी, तो ये हुआ हमारा एडजेक्टिव एडजेक्टिव, और उसके शेप की डिस्क्रिप्शन दे दी तो ये भी हुआ हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। बाकी ये जो वर्ब है एस, ये हमें देख के लगानी पड़ेगी कि एस्तार वाली आनी है या सेर वाली, ओके। ओके नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे मैंने कहा था कलर की डिस्क्रिप्शन, बट सिर्फ चीज़ों की कलर की नहीं, इंसानों के कलर की, स्किन के उनके कलर की या बालों के कलर की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हटके है, सब कलर्स के अपने अपने बोलने के तरीके हैं, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पेली रोखो, ठीक है, लाल बाल। यहाँ पे काफ़ी लोगों के आपने देखे होंगे नेचुरली लाल बाल होते हैं, रेड हेयर। तो पेलो रोखो नहीं बोलेंगे उसे हम, पेली रोखो या फिर पेली रोखा, लड़की, ठीक है। तो रेड हेयर गर्ल या बॉय अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा जब आप पेली रोखो बोलोगे या पेली रोखा बोलोगे। मतलब पेली रोखो मीन्स रेड हेयर्ड बॉय और पेली रोखा मीन्स रेड हेयर्ड गर्ल, ठीक है, लाल बालों वाला लड़का या लाल बालों वाली लड़की। ओके, अब मोरेनो या मोरेना आता है जिसके फीचर, जिसके बालों का कलर, जिसकी आईब्रोज, जिसकी आंखों का कलर डार्क हो, ठीक है। डजेंट मैटर उसकी स्किन कैसी है, कई बार स्किन डार्क वाली को भी मोरेनो बोल देते हैं, बट इवेंचुअली ये यूज़ होता है जब हमारे बालों का या आंखों का कलर डार्क हो, ठीक है, डार्क हेयर, मोरेनो या फिर मोरेना। ओके, पेलो कास्तानियो, थोड़े ब्राउनिश, ब्राउन हेयर, ठीक है। तो और रूबियो, रूबिया, ठीक है, ये होते हैं ब्लॉन्ड्स, जिनके बहुत ज़्यादा भूरे बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइटनेस होती है उनके बालों में भी और स्किन में भी, ठीक है, और आंखें भी बहुत लाइट कलर की होती हैं। तो बेसिकली लाइट स्किन, लाइट हेयर और लाइट आइज़ वालों को रूबियो या फिर रूबिया, ठीक है, मेल एंड फीमेल। ओके, अब इनके बोलने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है। मोरेनो को सीधा कहेंगे एया एस मोरेना या फिर एल एस मोरेनो, ठीक है, एस। सिमिलरली इधर मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिए क्योंकि कई बार लोग कहते हैं सिर्फ एल या एया ही क्यों लगता है। नहीं, नाम भी लग सकता है, उसकी पहचान कोई भी हो, ठीक है। जैसे मैं अपनी बहन के बारे में बात कर रही हूँ कि मेरी बहन ब्लॉन्ड है, लाइक रूबिया है, तो मी hermana एस रूबिया। तो अब मी hermana की बजाय मैं इसका नाम भी ले सकती हूँ, एया भी कह सकती हूँ, मतलब शी भी कह सकती हूँ, शी इज़ ब्लॉन्ड, ठीक है, मारिया इज़ ब्लॉन्ड, तो कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन ही आएगा, राइट। मी hermana इज रूबिया, तो रूबिया है वो नेचुरली है ऑब्वियसली, तो इस, ठीक है। ओके, अब पेलो कास्तानियो को एस नहीं कह सकते, मतलब हम नहीं कह सकते कि एया एस मोरेना तो एया एस पेलो कास्तानिया, नो, एया tiene, शी हैज़ गॉट ब्राउन हेयर, ठीक है, एया tiene पेलो कास्तानियो। अब हाँ, ये सेम ही आएगा लड़का और लड़की, ठीक है, क्योंकि पेलो के बात हो रही है, मेल की नहीं, बालों की बात हो रही है, राइट। और यहाँ पे पेली रोखो, एया एस पेली रोखा, एल एस पेली रोखो, ठीक है, एस एस एस, और यहाँ पे आएगा वर्ब tiene, शी हैज़ गॉट या ही हैज़ गॉट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं कैरेक्टर्स की तरफ कि कैरेक्टर देख के हम कैसे बता सकते हैं, किसी का नेचर देख के कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो चीज़ देखेंगे। ओके, किसी का एक्शन देख के या फिर उसका नेचर जान के हम बता सकते हैं कि वो एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से वर्ड्स लिए हैं, बट उनके ऑपोजिट लेने मैंने ज़्यादा बढ़िया समझा ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। एदुकादो या एदुकादा, अगेन मेल एंड फीमेल। माल एदुकादो, माल एदुकादा, अगेन मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, सेंसिबल, अच्छे गुड मैनर्स वाला इंसान, ठीक है। और इल मैनर्ड, बैड मैनर्स वाला इंसान, अनएजुकेटेड। ओके, ellos son buenas, सॉरी, ellos son personas educadas, मतलब वो एजुकेटेड पीपल है, एजुकेटेड है, ठीक है, लोग। तो ellos son मतलब वो दो हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है ellos son, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक लड़का एक लड़की है, बट वो प्लूरल में है लड़का लड़की, तो प्रेफरेंस किसको मिली, ellos को, ठीक है। और son personas educadas मतलब वो एजुकेटेड हैं। I'm sorry. El Juan es muy mal educado, मतलब कि ख्वान जो है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कि इस लड़के का नाम ख्वान है। El Juan es muy mal educado, muy होता है बहुत, वेरी, तो muy mal educado मतलब वो बहुत ही इल मैनर्ड है, बहुत ही बैड मैनर्स हैं उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ordenado या फिर desordenado। ओके, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होती है जब मैं बोलती हूँ ordenado, तो वो कहते हैं ordenador तो कंप्यूटर होता है, नहीं, कंप्यूटर नहीं है वो, ordenador विद आर एट दी एंड होता है, ठीक है, कंप्यूटर। ये है ordenado या फिर ordenada, ठीक है, टाइडी या ऑर्गेनाइज्ड।
जो अपनी चीज़ें ठीक ढंग से रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप पिक में कि ये टाइडी ऑर्गेनाइज्ड, इसने सब तरह से अपनी फाइल्स रखी हुई हैं। लास कारपेटास están ordenadas, अब देखिए estar वाली वर्ब लगी, राइट, तो क्योंकि कारपेटास बाद में बिखर भी सकती हैं। लास कारपेटास están ordenadas, अब अगर हम इस लड़के की बात करें, एल एस ordenado, क्योंकि हम उसकी तारीफ कर रहे हैं तो वो टेम्परेरी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। उसकी तारीफ में हम कह रहे हैं कि उसका नेचर है ऑर्गेनाइज्ड रहना, तब यहाँ पे वर्ब आएगी estar वाली, एल एस ordenado, ठीक है। El armario de mi hermano está desordenado, मतलब कि अलमीरा जो है मेरे भाई की, जो अलमीरा है वो desordenado है, मतलब अनटाइडी है, या फिर कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड है, मेसी है, जो भी आप वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अलमारी जो है मेरे भाई की वो मेसी है। ओके, नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग ट्राबाजाडोर या फिर पेरेसोसो। पेरेसोसो मीन्स लेजी, ओके। todos son muy trabajadores, अब देखिए यहाँ पे आर पे ख़त्म हुआ तो इसका प्लूरल बना trabajadores, राइट। muy मीन्स वेरी, तो दे ऑल आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, सब बहुत मेहनती हैं, ओके। हार्ड वर्किंग, मेहनती, trabajador। perezoso मीन्स लेजी, बहुत आलसी होना। el marido es perezoso, वो बहुत मतलब वो लेजी है, ठीक है, ओके। अब आए इमोशंस, ठीक है। इमोशंस को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? कोंटेंटो हैप्पी, या फिर कोंटेंटा लड़की, हैप्पी फेलिस, ठीक है, दोनों चीज़ें कहते हैं, कोंटेंटो या फिर फेलिस। फेलिस में जेंडर नहीं काउंट होता है, इनमें होता है कोंटेंटो या कोंटेंटा में, ठीक है। एस्ता मुई कोंटेंटा होई, अब किसी ने मुझे बोला था पहले कि एया क्यों नहीं लगाया, एक पहले चैप्टर में बोला था, तो मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ कि जब वर्ब ही थर्ड पर्सन वाली लग गई, राइट, कि थर्ड पर्सन है, तो हमें ऑलरेडी पता लग जाएगा कि हम ही या शी की बात कर रहे हैं। तो जिससे हम बात करें ऑब्वियसली उसे पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सीधा एस्ता भी लगा देंगे तब भी ठीक है, ओके। एस्ता मुई कोंटेंटो होई, अब कोंटेंटो है इसलिए लड़का है, अगर लड़की होती तो कोंटेंटा होती, और ओई मीन्स आज, ठीक है, तो आज वो खुश है, ओके। नेक्स्ट, ट्रिस्टे सैड, ओके, ट्रिस्टे इसमें जेंडर नहीं है, सैड, एल एस्ता मुई ट्रिस्टे, अब देखिए यहाँ पे वर्ब लगी एस्तार, एस्तार मीन्स चेंज हो सकता है, अभी वो दुखी है बाद में खुश भी हो सकता है, ठीक है। तो एल एस्ता मुई ट्रिस्टे होई, एल एस्ता मुई ट्रिस्टे, तो ये हम उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो आज दुखी है, राइट, ओके। नेक्स्ट है एनफादादो या फिर एनफादादा, ठीक है। मी माद्रे एस्ता एनफादादा, मेरी मॉम एंग्री है, ठीक है, ऑब्वियसली टेम्परेरी है, थोड़े वक्त के लिए, बाद में ठीक हो जाएंगी, इसलिए बेरबो एस्तार, ओके। एनामोरादो या एनामोरादा, ठीक है, इन लव, ला सुसाना एस्ता एनामोरादा, सुसाना इज इन लव, ठीक है। सेलोसो या सेलोसा, जेलस, ठीक है, जेलस मीन्स जलन करना, तो जलन हो रही है उसे, मतलब किसी को भी, मीनोविया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत जेलस करती है, बहुत सेलोसा है, ठीक है, सेलोसा मीन्स जलन करने वाली है। cansado या cansada, टायर्ड, ठीक है, थका हुआ, थकी हुई। estoy cansada de caminar, मतलब मैं थक चुकी हूँ चल चल के, ओके। तो cansada de caminar ये आई वर्ब, टायर्ड। enfermo या फिर enferma, इल, बीमार होना, ठीक है। mi amigo está enfermo,
या फिर yo estoy enferma। अब यहाँ पे वर्ब चेंज होएगी और मैं लड़की हूँ इसलिए enferma, ठीक है। तो ill मीन्स बीमार होना, तो mi amigo está enfermo और yo estoy enferma और nosotros estamos enfermos, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एरिदो और एरिदा, अब पहला था बीमार होना और दूसरा है इंजर्ड होना, मीन्स जख्मी होना। ओके, एस्टोई एरिदा, या फिर अगर लड़का हो तो एस्टोई एरिदो, ठीक है। तो इंजर्ड, जख्मी। ओके, तो यहीं तक की थी ये वीडियो। एडजेक्टिव्स आई होप आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख के काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फॉलो करते रहिए मेरे पेज को। थैंक यू वेरी मच। हasta pronto।